नमस्कार, मैं करमपाल। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये अमेरिका की हैं, कैलिफोर्निया शहर की। और इसी तरह की चमक देखकर हमारे इंडिया के, हरियाणा, पंजाब के जो बहुत सारे बच्चे हैं वो डंकी के जरिए अमेरिका जाते थे। हालांकि अब ट्रंप ने बंद कर दिया है। तो ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले ही हरियाणा से बहुत सारे बच्चे पंजाब से डंकी के लिए, अमेरिका के लिए रवाना हो चुके थे। काफ़ी वहां पहुंच गए, वहां गिरफ्तार कर लिए, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे रास्ते में रह गए, कुछ वापस आ गए और कुछ रास्ते में मारे गए। एक और दर्दनाक खबर आई है कि हरियाणा का एक युवक जो अमेरिका के लिए गया था डंकी के जरिए, उसकी 8 माह बाद मौत की खबर मिली है। उसको डोंकरों ने किडनैप कर लिया और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। मरने वाला जो युवक था अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा था और पेरेंट्स नहीं भेजना चाह रहे थे उसको अमेरिका, कि नहीं जाएगा, यहीं अपने घर पे रह, खा कमा यहीं कर ले। लेकिन उसने जिद कर ली। इकलौते बेटे की जिद के आगे माँ बाप को झुकना पड़ा और उसे अमेरिका भेजना पड़ा। अपनी ज़मीन पर लोन लिया, रिश्तेदारों से पैसा उठाया और फिर किसी तरीके से एजेंट से संपर्क करके उसको अमेरिका के लिए रवाना कर दिया। शुरू में एजेंटों ने कहा कि कोई पैसा नहीं लेंगे, हम आपको जब अमेरिका पहुंचा देंगे बेटे को, उसके बाद हम आपसे पैसे लेंगे। लेकिन जब दिल्ली से जहाज में बैठ के यहाँ से रवाना कर दिया, फिर उनके एजेंटों के फ़ोन आने लगे कि अलग अलग बहाने से कि हम सीधा जहाज़ से वहाँ मैक्सिको तक पहुँचाएंगे, रास्ते में जंगलों से नहीं जाना पड़ेगा, पैसे दो पैसे दो। इस तरह उन्होंने करके 16 लाख रुपए ले लिए। उसके बाद उन बच्चों से परिवार वालों का संपर्क टूट गया कुछ महीने बाद, और परिवार वालों ने फिर एजेंटों से बात की जिनके जरिए बेटे को भेजा था। तो एजेंटों ने कहा कि वो जंगलों में चल रहे होंगे, वहाँ नेटवर्क नहीं होता, संपर्क हो जाएगा। कुछ दिन बाद उन बच्चों का वीडियो कॉल आती है। उनमें जो हरियाणा का युवक है, नाम उसका युवराज, कैथल जिले के मोहना गांव का है, तो वो है, उसके साथ एक पंजाब का लड़का है। उनकी वीडियो कॉल आती है। वीडियो कॉल के जरिए वो दोनों हाथ जोड़कर और पेरेंट्स से ये कह रहे हैं, पिताजी हमें इन लोगों ने बंधक बना लिया है, हम ग्वाटेमाला में हैं और ये जितने भी रुपए मांगते हैं प्लीज़ रुपए दे दो। इन्होंने हमको बहुत पीटा है, बहुत मारा है, ये हमें जान से मार देंगे, हमें डर लग रहा है। किडनैप कर लिया यार, साहब भी मेरे नाल है। दोस्त भाई ते माइकल भाई ने गल करके इन्होंने पैसे पा दे, जिन्ने आंदे नहीं है सब मार देना। पापा प्लीज पैसे पा दो, मेरा बड़ा पापा प्लीज। और ये छोटी सी एक वीडियो उनके घर वालों के फोन पर आई। उसके बाद एक वीडियो और आई जिसमें डोंकर उन दोनों लड़कों को पेट के बल उनको उल्टा लेटा रखा है और फिर उनकी पिटाई कर रहे हैं। एक डोंकर के हाथ में पिस्टल भी दिख रही है, पिस्टल उनके सिर के नज़दीक लगा रहा है और उनको मतलब जान से मारने की धमकी दे रहा है, डरा रहा है। तो पेरेंट्स कह रहे हैं कि, पेरेंट्स से वो बच्चे कह रहे हैं कि जितने पैसे मांगते हैं इतने पैसे जिन एजेंटों के जरिए हम आए हैं उन एजेंटों के पास पहुँचा दो, वो इनके पास पहुँचाएंगे, इन डोंकरों के पास, नहीं तो ये हमें मार देंगे। तो उसके बाद घर वालों ने उन एजेंटों से संपर्क किया और उनको पैसे भी दे दिए, करीब 16 लाख रुपए। घर वालों का कहना है कि हमने एजेंटों को 16 लाख रुपए दे दिए। एजेंटों ने हमारे पास फर्जी स्लिप भेज दी, लेकिन उन एजेंटों ने डोंकरों को रुपये नहीं भेजे। पेरेंट्स का ये आरोप है। पुलिस से भी मिले थे, पुलिस ने कहा था हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो उसके बाद बच्चों से संपर्क नहीं हो पाया। एजेंट कहते रहे आ जाएंगे, बच्चे वापस आएंगे वापस आएंगे, लेकिन अब 8 महीने बाद एक डोंकर से घर वालों का संपर्क हुआ। उसने 3 लाख रुपए लेकर घर वालों को उसके फोटो भेजे हैं, उसके कपड़ों में फोटो भेजे हैं और उसके मरे हुए की फोटो भेजी है और जिंदा की फोटो भेजी है। घर वालों को पूरी पहचान हो गई कि हमारा बेटा है। यानी कि जब उन डोंकरों को जिन्होंने उनका किडनैप किया था उनको पूरे पैसे नहीं मिले तो उन्होंने हरियाणा के युवक की उसका हत्या कर दी, मर्डर कर दिया। और ये भी आशंका है कि जो पंजाब का दूसरा युवक था उसका भी वो मर्डर कर चुके हैं। तो 8 महीने बाद जब बच्चे की मौत की खबर सुनी तो पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया, किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला। पूरे गांव ने इकट्ठे होकर अंतिम अरदास की युवराज की उसके शोक में। ऐसे आप जी दी हजूर अरदास बेनती है, इस आत्मा नू अपने चरना विखे सਦੀवी निवास बख्शना। पिछे परिवार नू आए साख संबंधियां नू भाना मनन दा बल बख्शना। परिवार दे अंग संग सहाई होना, किरपा करनी सतगुरु जीओ जी करो कृपा। हुण इस वेले जुगो जुग अटल हुक्म इसके साथ संगत नू किरतार्थ करो। सेई सज्जन प्यारे मेल
जिना मिलिया तेरा नाम चित आवे, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। और पूरे महिलाएं, पूरे गांव के पुरुष इकट्ठे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। माँ का बहुत बुरा हाल था। युवराज की माँ सरबजीत कौर, इकलौता बच्चा उनका, आंखों के सामने से ओझल नहीं होने देते थे और बेटे की जिद के आगे माँ बाप को झुकना पड़ा था। नहीं भेजना चाह रहे थे किसी सूरत में, इकलौता बच्चा था। लेकिन वो अमेरिका की चकाचौंध, गाँव में बड़ी 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 कोठियाँ, जो बच्चे वहाँ जा रहे हैं वो घर वालों को जो पैसे भेज रहे हैं, उसके बाद जो घर वाले जिस तरह से उसका एंजॉय कर रहे थे, कोठियाँ बना रहे थे, गाड़ियाँ ले रहे थे, उस चकाचौंध में आकर, और जो इनके वहाँ दोस्त जाते हैं, वो दोस्त वहाँ पर जो फोटो भेजते हैं, वहाँ की जो वीडियो बना के भेजते हैं, उसके चलते यहाँ ये लग रहा है कि यहाँ कुछ नहीं है, स्वर्ग तो वहीं है, वहीं चलो। तो उस इकलौते बच्चे की जिद के आके माँ बाप को झुक के वहाँ भेजना पड़ा था। अब घर वाले कह रहे हैं ना बेटे की लाश मिली, ना बेटे के कपड़े मिले, ना आखिरी में उससे बात हुई, पता नहीं कैसे तड़पाया होगा, कैसे मारा होगा। हमने अपनी तरफ से पैसे भेज दिए थे। बेटा रोते रोते कह रहा था पापा भेज दो पैसे, जितने मांग रहे उतने ही पैसे उन एजेंटों के खाते में डलवा दो, मार देंगे हमें, बहुत पीटा हमें। घर वालों ने एजेंटों से कहा कि जितने पैसे आप चाहो, जितने डोंकर वो मांग रहे, जिन्होंने किडनैप किया हुआ है, हम वो सारे पैसे दे देंगे, हमारे बेटों की इस तरह से छुड़वा दो। घर वालों का आरोप है कि उन्होंने 16 लाख रुपए, $20,000 मांगे थे डोंकरों ने, जिन्होंने किडनैप किया था। और हमने जो इंडियन रुपीज में बात करें, 17.5 लाख रुपए बनते हैं। तो घर वालों ने वो पैसे भी एजेंटों को दे दिए थे, बावजूद उसके एजेंटों ने पता नहीं डोंकरों के पास पैसे पहुंचाए नहीं पहुंचाए, या अपने पास रख लिए। और अब उसकी 8 महीने बाद भी एक दूसरे डोंकर ने 3 लाख रुपए देकर मरने की सूचना दी है। तो बहुत बुरा हाल है। मोहना गांव है हरियाणा के कैथल जिले के पुंडरी कस्बे का। पूरा गांव शोक मगन है। अब युवाओं को यह लग रहा है कि डंकी के जरिए नहीं जाना, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी 180 से ज्यादा इंडियंस अमेरिका से डिपोर्ट हो गए थे, उनमें से 50 से ज्यादा हरियाणा के थे। उन आने वाले सभी युवकों का भी ये कहना था कि अमेरिका जाना है तो किसी भी सूरत में डंकी के जरिए ना जाओ। वो भाग्यशाली हैं, वो अच्छी किस्मत वाले हैं जो डंकी के जरिए किसी तरह से अमेरिका पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां का रास्ता बहुत खतरनाक है। जो झेल लेगा शायद वो जिंदगी में दोबारा कभी उस रास्ते से नहीं जाएगा। और ऐसी अभी ये युवराज की जो हत्या हुई है, उसका जो मर्डर हुआ है, ये इकलौता नहीं है, बहुत मर्डर होते हैं। बहुत बच्चे वहां जो समुद्र पार करके जाना होता है, जो लहरें झीलें आती हैं। एक और हमने युवक से बातचीत की, उसने बताया था कि जब हम किश्ती में बैठाते हैं वो किश्ती ओवरलोड हो जाती है और वो इतनी तकड़ी वहां लहरें चलती हैं कि बहुत सारी किश्तियां बीच में डूब जाती हैं। और वहां जब हमें उसमें किश्ती में बैठाया जाता है, हमारे ऊपर तिरपाल डाल दिया जाता है ताकि वो लहरों को देखकर डर ना जाएं। और उसके बाद जब हम उस पर किनारे पहुंच जाते हैं तब वो तिरपाल हटाया जाता है और बहुत सारी किश्तियां रास्ते में वहां पर रह जाती हैं। और जिन बच्चों का डोंकर इस तरह से अपहरण कर लेते हैं, फिर उसका तो आप समझ लो कि जो युवराज के साथ हुआ है ऐसा ही हुआ है। और ये तो कहानी अकेले युवराज की है, लेकिन युवराज के अलावा बहुत सारे केस हैं। जो हमारे बच्चे हैं वो चकाचौंध, जो डॉलर की चमक है उसकी चकाचौंध में वहां जा रहे थे। अभी क्या है, अभी अमेरिका का हाल सुन लीजिए क्या है। ट्रंप ने मेक्सिको बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया है, एक आदमी एंट्री नहीं कर सकता। और पिछले अमेरिका के इतिहास में ये हुआ है। वहाँ के जो DHS डायरेक्टर ऑफ होमलैंड सिक्योरिटीज, उन्होंने जो सेक्रेटरी हैं क्रिस्टी नोएम, उन्होंने दावा किया है कि हमने पिछले 100 दिन में एक भी आदमी को मेक्सिको के जरिए अमेरिका में एंट्री नहीं करने दी है। यानी कि अब तो कोई बच्चा भूल के भी किसी डंकी के जरिए अमेरिका जाने का प्रयास न करे, किसी एजेंट की बातों में न आए। कोई भी किसी भी सूरत में अमेरिका में एंट्री नहीं करवा सकता आपकी। ये हाल अमेरिका का है। और जो मान लिया अमेरिका में किसी ने एंट्री हो भी गई तो समझ लो कि उसको असाइलम नहीं मिलेगी, उसको काम करने की परमिशन नहीं मिलेगी। उसको वहां से जो कैंप है, जो वहाँ डिटेंशन सेंटर है, जेल है, वहीं से उसको वापस आना पड़ेगा। तो भूल के भी कोई डंकी के जरिए ना जाए। आपको जाना है, आप पढ़ाई के जरिए जा सकते हैं, लेकिन अब तो उसने स्टडी बंद कर दी। वर्क वीजा वो वैसे दे नहीं रहा, H1 भी उसने बंद कर दिया, स्टडी वीजा उसने बंद कर दिया। टूरिस्ट के लिए आप जा सकते हैं अमेरिका में। टूरिस्ट के लिए आपको क्या करना होता है, अपनी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो थोड़ी सी मजबूत करनी होती है। 4-5 देशों की यात्रा कर लो, उसमें 3-4 आपके एशिया मूल के देश हों, एशियन कंट्री हो, एक आप यूरोप की आप विजिट कराओ। उसके बाद आप टूरिस्ट वीज़ा लगवा सकते हैं। अपना ITR भरो, इनकम टैक्स रिटर्न भरो, टैक्सेबल में उसको लेके आओ, टैक्स के दायरे में लेके आओ, सरकार को कुछ टैक्स भी करो, कुछ आप
4-5 देशों की ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ तो आपका टूरिस्ट वीज़ा लग सकता है। लेकिन आप किसी भी तरीके से अब डंकी के बहकावे में न आए। तो ये जो कहानी है इसकी युवराज सिंह की, मतलब जिसने भी उसकी माँ को रोते हुए देखा है, उसके पिता को रोते हुए देखा है, आंखों में आंसू आ गए, झकझोर कर देने वाली घटना है युवराज के साथ। और मतलब इकलौता बच्चा था, मना कर रहे थे पेरेंट्स, भाई नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। और आप हरियाणा के जो कैथल जिला है, करनाल जिला है, अंबाला जिला है, इन जिलों में जब जाएंगे, कुरुक्षेत्र जिला है, तो गांव में बहुत बड़ी बड़ी कोठियां मिलेंगी। कोठी के ऊपर आपको मतलब ट्रक छपा हुआ मिलेगा। पानी की टंकी है तो वो पानी की टंकी उन्होंने सीमेंट से, मिस्त्रियों से ट्रक के डिजाइन में बनाई हुई है, क्योंकि वो बच्चे वहां जाकर ट्रक चलाते हैं। ट्रक के जरिए वो लाखों रुपए उन्होंने यहाँ भेजे हैं। उसी डॉलर से यहाँ पर फिर इंडिया में उनकी कोठियां बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों की कोठियां हैं। तो उसी चमक के चलते और ये बच्चे वहां अमेरिका जाने की जिद करे थे। लेकिन शायद अब कोई नहीं इस तरह की गलती करेगा। और बहुत सारे देश हैं, आपको काम करने के लिए जाना है तो लीगल तरीके से जाओ। दुबई में बहुत अच्छा है, बहुत कम पैसे में बच्चे चले जाते हैं, 1.5 लाख रुपए महीना मेहनत करने वाले दुबई में कमा लेते हैं। और बहुत सारे देश हैं, हरियाणा सरकार के कई उपक्रम हैं, वो भी इजराइल पीछे भेजे थे, हालांकि अब वहाँ लड़ाई झगड़ा, वहाँ भी जाना ठीक नहीं है। और कई देशों के साथ हरियाणा की सरकार वो कॉन्टैक्ट कर रही है कि लीगल वे में हमारे बच्चों को वहाँ जॉब के लिए किस तरह भेजा जाए, या फिर आप अपने घर पे यहीं मेहनत करो। काम करने वाले के लिए कोई कमी नहीं है। तो कुछ भी है, मतलब आप सोच समझ के जाएं। ये इस तरह डंकी का फैसला ना ले, झकझोर कर देती है इस तरह की खबरें जब सुनने में आती हैं। बहुत बुरा हाल है। और पिछले हम 3-4 महीने की बात करें तो कितने वहाँ से हमारे बच्चों की डेड बॉडी आ चुकी है अमेरिका से। किसी को गोली मारी जा रही है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, कोई रोड हादसे में मर रहा है, कहीं सड़क हादसे में किसी की जान जा रही है। बहुत बुरा हाल है। बहुत शांति से रहें, जो अमेरिका में हैं वो बिल्कुल शांति से रहें, लड़ाई झगड़े दंगों से बचे रहें, किसी तरह का ट्रैफिक रूल ना तोड़ें, शराब पीकर कोई नशा करके गाड़ी ना चलाएं। क्योंकि अभी जो जसनप्रीत सिंह ने 3 लोगों को वहां जो मारा था, नशे की हालत में जो गाड़ी चला रखी था, वो उसकी जांच रिपोर्ट में पाया कि उसने नशा किया हुआ था, बहुत तकड़ी उसको जेल हो सकती है। तो इस तरह की वहां खबरें हैं। आप इस वीडियो पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।